नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकुला एग्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अभी हैं गोपाष्टमी का आज पर्व है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा गोपाष्टमी के बारे में बताना चाहता हूं। और आज हम अभी दिल्ली में ही अलीपुर के पास नयाबास गांव है, वहां पर गौशाला में है। और मैं रात को यहीं रुका था, तो मेरा आज सौभाग्य रहा कि मैं गायों के बीच में रुका और सुबह जो उठते ही गायों के दर्शन हुए। तो मैं आपको भी साथ में गायों के दर्शन कराना चाहूँगा। दोस्तों, ये जो गोपाष्टमी का पर्व है, ये कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो है उसमें आता है। तो और जो भी लोग आज के दिन गौ माताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि गौ माता में ऐसा कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं जो है वो उसमें समाहित रहते हैं गौ माता के अंदर। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, गौ में वसते लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी। पंचकुला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। तो ऐसे कई तरीके के जो है, कई प्रकार के देव जो हैं वो गौ माता के अंदर विद्यमान होते हैं। तो गौ माता की आप अगर एक गौ माता की आप पूजा करते हैं तो आपको समस्त देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कई लोग जो है उपवास भी करते हैं इस पर्व पे, तो आप चाहें तो इस पर्व पे उपवास भी करें। इसमें जो है कथाएं जो कुछ इस तरीके से हैं कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे, 6 साल की उम्र में, उन्होंने जो है वो पहले बछड़ियों को चराते थे। तो उन्होंने माता को कहा कि मुझे जो है गैया चरानी है। तो माता ने कहा अभी तो तू छोटा है लल्ला। तो उसके बाद जो है वो हट करने लगे, तो माता ने नंद बाबा के पास भेज दिया कि पिता से आज्ञा लेकर आओ। पिता ने कहा कि पिता से भी वो हट करने लगे, तो पिता ने पंडित जी को बुला के मुहूर्त निकलवाया कि किस दिन जो है कान्हा गायों को चराने की लीला शुरू कर सकते हैं। तो पंडित ने कहा कि ये आज ही का दिन है कि जिसमें ये शुरू हो सकता है, नहीं तो अगले 1 साल तक का ये योग नहीं आएगा इसमें। तो उन्होंने क्या किया फिर कि उसके बाद जो है जो कान्हा है उसको पूरा अच्छे से तैयार हुए, उनको पूरा तैयार करके और गौ माता की पूजा करके, और उन्होंने जो है गौ माता के साथ जाने का शुरू किया और उनको चराना शुरू किया। तो इस त्यौहार का दोस्तों हिंदू संस्कृति में एक विशेष स्थान है, क्योंकि गौ माता जो है वो एक तरीके से कल्प वृक्ष की तरह है, जो मानव मात्र की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। वो आपको आशीर्वाद रूप में जो है बहुत कुछ प्रदान करती है। तो अगर आपकी गाय में आस्था है तो आप ये ज़रूर करें। और इनका क्योंकि जो इनके गव्य उत्पाद हैं, गोबर है, गौमूत्र है, इससे दूध है, घी है, तो इनसे क्या है कि ये एक तरीके के लिए मानव मात्र के लिए और प्रकृति के लिए भी, दोनों के लिए ही ये एक वरदान है। क्योंकि ये जो है प्रकृति में हम कृषि के लिए भी ये उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे हम मनुष्य के असाध्य कई रोग जो हैं वो इन गव्य उत्पादों से ठीक होते हैं और मनुष्य जो है वो बलिष्ठ बनता है। तो जो भी श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ थी उसमें केंद्र में गाय रही है। आपने सबने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएँ जितनी भी रही उस सब में गैया जो है और माखन और गैया का दूध, ये जो है ये सब केंद्र में रहा। तो ये जो जीवन पद्धति थी ये हमारे केंद्र में रहती थी, जिससे हम अब जो है क्योंकि शहरीकरण के कारण विमुख हो गए हैं। तो इससे मतलब हमें ये संदेश भी मिलता है कि जब जो पुरुष 16 मतलब कलाओं से संपन्न, जो मतलब कहा जाता है कि श्री कृष्ण जो है सभी कलाओं से संपन्न थे, तो जब वो गाय के आगे पीछे घूमते थे और उनको चराने के लिए नंगे पांव जाया करते थे और उनके जीवन के केंद्र में गौ माता थी, तो हमें भी उससे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन के केंद्र में गौ माता को और गव्य उत्पादों को लेकर आएंगे। तो एक इसमें कथा और बताई जाती है कि जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण जी ने उठाया था और जब इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी कि भाई उन्होंने एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा रखा था, तो वो जिस दिन इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी वो दिन गोपाष्टमी का ही था। तो उस समय जो है वो ये भी बताया जाता है कि सभी जो ग्वाले हैं वो अपनी अपनी गायों की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है गायों की पूजा विधि थोड़ा सा बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, गौशाला में जाएं, गायों को प्रणाम करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनके जो चरण रज है वो अपने माथे पे लगाएं। और उसके बाद उनको भी स्नान करा के, जो गौ माता और उसका बछड़ा है उसको भी स्नान करा के और उनका पूरा अच्छे तरीके से श्रृंगार किया जाए। उसमें आप उनके पैरों में घुंघरू बांधें, गले में घंटी माला बांधें और दूसरी फूलों की माला भी पहनाएं, अन्य आभूषण भी पहनाएं उनको, उनका तिलक करें।
और उसके साथ जो है उनको ख़ास तौर पे गुड़ है, हरा चारा है, ये ज़रूर देना चाहिए, दलिया भी आप दे सकते हैं। और उसके बाद जो है गाय और बछड़े की 3, 7 या 11 परिक्रमा करें आप। ये सब करने के बाद उनको जो है बाहर चराने ले जाएं और उनकी पूँछ पकड़ के आप भी उनके पीछे चलें, जिससे कि आपके सारे पाप जो है माता जो है काट दे। ऐसा मतलब मान्यता है कि आप गाय की पूँछ पकड़ के अगर पीछे उनके पीछे चलते हैं तो वो आपके सारे पाप काट देती है। और अगर जैसे शहरों में आजकल संभव नहीं है गाय चराना या इस तरीके का, तो आप कम से कम किसी गौशाला में जाके और गाय के पीछे आप 7 कदम भी चल लें तो भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इस दिन ग्वालों को जो है दान भी दें, ज़रूर दें, क्योंकि ग्वाले जो है वो ही गौ माता को की सेवा करते हैं, तो वो भी एक बहुत विशेष स्थान रखते हैं। कृष्ण खुद एक ग्वाले थे, तो उनके नए कपड़े दें, उनको दक्षिणा दें, मिठाई देकर उनको तिलक भी लगाएं। तो ये सब सम्मानजनक चीज़ें जो हैं ये आप ज़रूर करें। और जब शाम को वो धूली विला में गाय वापस आती है चर के, उस समय भी उनकी पूजा की जाती है और उनको अच्छा भोजन दिया जाता है। तो ख़ास तौर पे आज के दिन गायों को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। और जहाँ भी मतलब शहरों में जैसे गाय रखना संभव ना हो तो आसपास की गौशाला में जाके वहाँ पूजन करें, वहाँ दान दें, दिया जला के गौ माता की आरती करें, उनको गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। तो ठीक है दोस्तों, हम आपको जो है गोपाष्टमी की फिर से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। धन्यवाद देंगे।